Hello everyone, welcome back to my channel and let's continue the series of self-discovery questions. So today's question is gonna be, what are the three things you are grateful for today and why? What are the three things you are grateful for today and why? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आदत नहीं होती है कि हम किसी चीज़ का ग्रेटफुल भी फील करें या हम कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते या गॉड को थैंक यू भी नहीं बोलते होंगे उसकी चीज़ के लिए। बट मैंने अभी ये आदत अपने में डाल दी है कि मैं भगवान को हमेशा थैंक यू बोलूँ। और मैंने कहीं सुना है कि भगवान को ऐसे भी बोलना चाहिए कि हमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल हमें ज़रूर देना। पहले बोलते थे कि नेकी कर एंड दरिया में डाल। तो पहले मैं वो सोचती थी कि अच्छा काम करो एंड भूल जाओ। बट कभी कभी ना कुछ चीज़ें मांगने से ही मिलती हैं। लाइक हम अपने मम्मा पापा को भी मांगने के बाद ही हमें मिलता है। तो कभी कभी मांग भी लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो दे दो वो सही है, आपने जो दिया वो सही है ऐसे। बट हमें जब लगता है ना कि हाँ बाबा यहाँ पे हमने अपना 100% दिया है तो वहाँ पे कभी कभी मांग लेना भी चाहिए, है ना। तो अभी मैं ऐसे ही प्रे करती हूँ कि भगवान जो कुछ भी आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर मैंने कुछ भी अच्छा किया है तो उसका फल मुझे ज़रूर देना। और अगर मेरे से कुछ भी गलती हो जाए ना समझे में तो उसे माफ़ भी कर देना। तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन था कि मैं अपने लाइफ के किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज डेज से मुझे PCOS था एंड मेरे पीरियड्स कभी रेगुलर नहीं थे। तब से मैं एक ही बात भगवान से कहती थी कि अगर आपने मुझे एज ए गर्ल एज ए वुमन इस दुनिया में लाए हो तो प्लीज़ मुझे माँ ज़रूर बनाना। क्योंकि PCOS की वजह से मेरे में सब सिम्टम्स बॉयज़ के जैसे थे एंड आई वाज लाइक जब बॉय के जैसे ही बनाना था तो गर्ल बनाया ही क्यों। तो ये मेरे में बहुत था एंड मैं तब से ही प्रे करती थी कॉलेज डेज से, जब भी मेरी शादी हो कुछ भी हो मुझे लाइफ में माँ ज़रूर बनाना। क्योंकि अगर लड़की हो के मैं अगर मॉम नहीं बनी और जो सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो अपने अंदर हम एक लिविंग थिंग को डेवलप करते हैं, अगर वो ना मैं कर सकी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता शायद। तो मेरी शादी होने के बाद हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया था कि हम जल्दी बेबी नहीं करेंगे। बट थ्रू आउट मतलब मुझे था कि बेबी करना है बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं हम पहले जॉब देखते हैं। फिर तो मैंने पहले जॉब सर्च किया एंड जॉब को लगी थी मैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैं हम 4 इयर्स के बाद ही ट्राई करेंगे बेबी के लिए। तो उन 4 इयर्स में ना ही मुझे नेचुरली हुआ ना ही किसी और तरीके से, मतलब डॉक्टर के पास भी मैं गई नहीं होने के लिए क्योंकि हमारा प्लान नहीं था। तो नेचुरली भी कंसीव नहीं हुआ। तो फिर जब 4 साल हो गए हम डॉक्टर के पास गए एंड उन्होंने सीधे से बोल दिया था कि PCOS है तो ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा। तो मैंने ट्रीटमेंट लिया, मैंने बहुत कुछ किया यार। डॉक्टर ने जो जो बोला मैंने वो सब कुछ किया एंड टच वुड मेरी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी तब ये हो गए एंड विद इन 3 मंथ्स डॉक्टर की हेल्प से मैं कंसीव हो गई। तो एंड मुझे अभी 5 साल की बच्ची है, रुआंशी उसका नाम है। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ। वो मुझे सताती है बहुत। मैं कभी कभी बोलती भी क्यों ये ऐसी क्यों है, बात बात पे रोना चालू करती है। बट फिर भी आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे एटलीस्ट एक बार माँ बनने का चांस दिया। क्योंकि अभी सेकेंड के लिए मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। हाँ, डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का फिर से मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। बट यस, नेचुरली हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसके लिए
बहुत वेट कर रही हूँ। मेरा कुछ हेल्थ इशू भी चालू है, उसकी वजह से मैं बेबी प्लान भी नहीं कर सकती हूँ अभी। तो मुझे बेबी प्लान करना है, बट बहुत डेस्परेटली बेबी प्लान करना है, बट हो नहीं रहा है। और डॉक्टर ने भी अभी मना किया है, जब तक मैं फुल्ली क्योर ना हो जाऊँ तो तब तक मैं नहीं कर सकती। तो फ़िलहाल ये मेरा पेशेंस का टाइम है। गॉड यहाँ पे मुझे टेस्ट कर रहा है। उन्होंने भले ही मुझे फर्स्ट बेबी जैसे ही मैंने प्लान किया वैसे हुआ, बट सेकंड बेबी के लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा है। बट यस, मैं अपने फर्स्ट बेबी के लिए थैंकफुल हूँ। और मैं दूसरी चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है। ऑफकोर्स छोटी मोटी बातें हमारे में भी होती हैं, हम भी झगड़ा करते हैं, बट ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस जनरेशन को जैसा चाहिए वैसा है वो। लाइक वो मुझे घर के कामों में हेल्प करता है, और मैं भी उसको फाइनेंशियली जितना मेरे से होता है उतना उसको सपोर्ट करती हूँ, एंड वो मुझे घर पे जितना होता है उतना सपोर्ट करता है। तो हमारे में वो बैलेंस है, फाइनेंशियली भी एंड घर के कामों में भी। इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरी मॉम डैड वो मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर्स हैं। इनफैक्ट हमेशा वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा उनको ग्रेटफुल हूँ कि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। कुछ नोक-झोंक तो होती रहती है, और गलतफ़हमियाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होते हैं। जनरेशंस के वजह से थिंकिंग थोड़ा अप डाउन ऑफ कोर्स होता है, बट जब भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड इसमें मैं 3 चीज़ों की जगह और एक ऐड करूँगी कि गॉड ने मुझे इस कैपेबल बना है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। अभी नहीं हूँ फ़िलहाल, बट कोशिश जारी है, और धीरे धीरे हो रही हूँ मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अभी जितना है उतने में सर्वाइवल मेरा हो जाता है। तो येस, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग गॉड। तो ये मेरी 3 चीज़ें थी। आप भी अपनी बताइएगा कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो कमेंट्स में। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछना। तो कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। सी यू, बाय बाय।